वेलकम दोस्तों। आज देखेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड दे आर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ओके, कम्युनिकेबल डिजीज के साथ देखेंगे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके साथ हम देखेंगे इनक्यूबेशन पीरियड। देखो ये मैं जो एक इमेज में दिखाया हूँ, ये जो है ये चिकन पॉक्स वायरस है और वेरिसोला जोस्टर वायरस। ओके, इसका इमेज के साथ ओके, जो भी आपको ये वीडियो में देखने को मिलेगा वो इमेज के साथ मिलेगा, क्योंकि ये जानना जरूर चाहिए। ओके, अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलो दोस्तों देखते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो। देखो नंबर 1 में डिजीज क्या है, चिकन पॉक्स। ओके, उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ह्यूमन हार्पिस वायरस 3 और वेरिसेला जोस्टर वायरस। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 14 दिन से स्टार्ट होके 16 डेज में इंक्यूबेशन पीरियड है। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जिस संक्रमण का जिस दिन से वायरस एंट्री किया अप टू जो साइन एंड सिम्टम शो करेगा, जिस दिन साइन एंड सिम्टम करेगा उसी पीरियड को हम बोलते हैं संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। ओके, नंबर 2 में देखेंगे मिजिल्स और इसको बोला जाता है रूबियोला। ओके, जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, आरएनए पैरामिक्सो वायरस। आरएनए पैरामिक्सो वायरस 10 to 14 डेज इसका इंक्यूबेशन पीरियड और संक्रमण काल है। ओके, उसके बाद नंबर 3 में देखेंगे रूबेला, जिसको जर्मन मीजल्स बोला जाता है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का है आरएनए टोगा वायरस, जो 14 डेज से स्टार्ट होकर 21 डेज इसका संक्रमण काल होता है और इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ओके, अभी हम देखेंगे मम्स। मम्स जो करता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है आरएनए मिक्सो वायरस। ओके, इनका संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 14 to 21 डेज। तो पहले हम देखते हैं। ओके, चिकन पॉक्स वायरस, चिकन पॉक्स डिजीज का वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन अल्फा हार्पिस वायरस 3। ओके, कैसा दिखता है वायरस, ये देखो ये है ह्यूमन अल्फा हार्पिस वायरस 3 है। उसके बाद देखेंगे ओके मीजिल्स का, रूबियोला बोलते हैं इसको, इसका नाम है आरएनए पैरामिक्सो वायरस। ये है आरएनए पैरामिक्सो वायरस। ओके, उसके बाद देखेंगे आरएनए टोगा वायरस जो कि रूबेला करता है, ये है आरएनए टोगा वायरस। उसके बाद हम देखेंगे मम्स। मम्स जो करता है वो है आरएनए मिक्सो वायरस। ये था इमेज के साथ। उसके बाद नंबर 5 में देखेंगे। ओके, नंबर 5 में अभी हम देखेंगे ओके डिजीज है इन्फ्लुएंजा। ओके, जो ऑर्गेनिज्म पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, ऑर्थोमिक्सो वायरस। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड और संक्रमण काल कितना है, ओके 18 to 72 आवर्स। ओके, उसके बाद हम 6 में देखेंगे डिप्थेरिया। डिप्थेरिया को पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, कोरिनावेक्टम डिप्थेरी है। ओके, इसका संक्रमण काल कितना है, 2 to 6 डेज। ओके, उसके बाद 7 में देखेंगे पोर्टुसिस। पोर्टुसिस को हुपिंग को भी बोला जाता है। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, बोर्डेटेला पोर्टुसिस, जो संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 7 to 14 डेज है। ओके, उसके बाद हम 8 में देखेंगे मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस। ओके, नाइजीरिया, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। ओके, इसका संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 3 to 4 डेज है। उसके बाद हम 9 में देखेंगे सार्स, सीवियर एक्टिव रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ओके, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, कोरोना वायरस। संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड कितना डेज है, 3 to 5 डेज है। ओके, अभी हम ट्यूबरकुलोसिस देखेंगे। ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, माइकोबैक्टरम ट्यूबरकुलोसिस। ये देखो ये वायरस है। ओके, ऐसे दिखने मिलता है माइकोबैक्टरम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, कितना दिन से कितना दिन इसका संक्रमण काल है, वीक से स्टार्ट कर ईयर्स भी लगता है। ओके, अभी हम देखेंगे सब वायरस का इमेज देखेंगे। पहला जो है ऑर्थोमिक्सो वायरस का ये है इमेज। ओके, उसके बाद देखेंगे कोरिनावेक्टरम डिप्थेरी वायरस का ये इमेज। ओके, इसके बाद देखेंगे हम पोर्टुसिस और बोर्डेटेला पोर्टुसिस वायरस सीज का है। ओके, वायरस का इमेज। उसके बाद हम देखेंगे ओके ये नाइजीरिया मेनिंजाइटिस वायरस का ये इमेज है। उसके बाद हम देखेंगे ओके कोरोना वायरस का जो मीन सार्स का जो वायरस का नाम है कोरोना वायरस, इसका ये है। ओके, इसके बाद ये है माइकोबैक्टरम ट्यूबरकुलोसिस का इमेज। ओके, चलो दोस्तों 11 में देखते हैं। ओके,
पोलियोमाइलिटिस का कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम है पोलियो वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड और संक्रमण काल कितना है, 7 दिन से स्टार्ट करके 14 डेज तक होता है। नंबर 2 में 12 में देखेंगे हेपाटाइटिस सी। इसका कोएटिव एन का नाम क्या है, एंट्रोवायरस 72 और पिकोरना वायरस भी बोला जाता है। संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 15 डेज से स्टार्ट करके 45 डेज तक रहता है। 13 डेज, उसके बाद 13 में देखेंगे, सीरियल नंबर 13 में देखेंगे हेपाटाइटिस बी। ओके, जो कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, हेपरना वायरस। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड और संक्रमण काल कितना है, 45 डेज से स्टार्ट करके 180 डेज तक रहता है। उसके बाद 14 में देखेंगे हेपाटाइटिस सी और हेपासी वायरस भी बोलते हैं इसको। ओके, हेपासी वायरस भी बोला जाता है। इसका संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 30 डेज से स्टार्ट करके 120 डेज होता है। उसके बाद 15 में देखेंगे कोलेरा। कोलेरा का कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। ओके, जो संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 2 डेज। अभी हम पोलियो वायरस का इमेज देखेंगे। ये है आपका पोलियो वायरस का इमेज। उसके बाद देखेंगे हेपाटाइटिस सी वायरस का ये इमेज। ओके, हेपाटाइटिस बी वायरस का इमेज देखो, वायरस के साथ दिख रहा है। ये वायरस मीन ए वायरस से बी वायरस डिफरेंट है। उसके बाद हम सी वायरस देखेंगे। सी वायरस भी देखो, उससे भी अलग अलग दिख रहा है। ओके, उसके बाद देखेंगे कोलेरा। देखो कैसे दिख रहा है, रॉड शेपेड बैक्टीरिया है देखो। ओके, उसके बाद चलो 16 में देखते हैं। ओके, 16 में देखेंगे टाइफाइड डिजीज है, टाइफाइड। कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, साल्मोनेला टाइफी। इंक्यूबेशन पीरियड और संक्रमण काल कितना है, 10 दिन से स्टार्ट करके 10 दिन से स्टार्ट करके और 10 ईयर से स्टार्ट करके 14 ईयर तक रहता है। ओके, 17 में देखेंगे स्टेफिलोकोकल फूड पॉइजनिंग। ओके, कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, 1 to 6 आवर। ओके, उसके बाद 18 में देखेंगे आस्कारियासिस। ओके, कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, आस्कारिस लुम्ब्रिकोइडिस। ओके, जो इंक्यूबेशन पीरियड और संक्रमण काल 2 मंथ होता है। ओके, उसके बाद 19 में देखेंगे एनसिलोस्टोमियासिस और हुकवर्म इन्फेस्टेशन बोलते हैं इसको। इसका कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, एनसिलोस्टोमा ड्यूडेनेली। ओके, जो कि संक्रमण काल 5 वीक से स्टार्ट करके 9 मंथ तक रहता है। ओके, अभी हम 20 में देखेंगे लिम्फेटिक फाइलारियासिस। ओके, इसका कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, उचेरेरिया ब्रांकोप्टाई। उचेरेरिया ब्रांकोप्टाई, जो संक्रमण काल 8 मंथ से स्टार्ट करके 16 मंथ रहता है। ओके, अभी हम देखेंगे टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी कैसे दिखता है। टाइफाइड फीवर का देखो, साल्मोनेला टाइफी है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊं स्टेफिलोकोकस ऑरियस कैसे दिखता है वो। ओके, उसके बाद ये आस्कारिस कैसे देखो, आस्कारिस लुम्ब्रिकोइडिस जो है इमेज है। उसके बाद मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ हुकवर्म इन्फेक्शन। ओके, हुकवर्म जो करता है एनसिलोस्टोमा ड्यूडेनेली। ओके, उसके बाद मैं दिखाऊंगा उचेरेरिया ब्रांकोप्टाई। ओके, देखो ये देखने को मिल। ओके, उसके बाद देखते हैं 21 में। ओके, 21 में अभी हम देखेंगे रेबीज। डिजीज का नाम है रेबीज। ओके, वायरस का नाम क्या है, कोएटिव ऑर्गेनिज्म का लिसा वायरस टाइप 1 और राबडोरो वायरस भी बोला जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है, 3 वीक से स्टार्ट करके 8 वीक्स तक रहता है। 22 में देखेंगे येलो फीवर। ओके, इसका कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, फ्लावी वायरस फिब्रिकस बोलते हैं, जो 2 डेज से स्टार्ट करके 6 डेज तक रहता है संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। 23 में देखेंगे जापानीज एन्सेफेलाइटिस। इसका कोएटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है, जो ओके ग्रुप बी आर्गो वायरस और फ्लावी वायरस भी बोला जाता है। इसका संक्रमण काल 5 दिन से स्टार्ट करके 15 दिन तक रहता है। अभी हम 24 में देखेंगे KFD। और KFD का मतलब क्या है, कानासुर फॉरेस्ट डिजीज बोला जाता है। कानासुर फॉरेस्ट डिजीज जो आर्गो वायरस और फ्लावी वायरस से होता है। ओके, इसका संक्रमण काल कितना है और इंक्यूबेशन पीरियड ओके 3 डेज से 8 डेज। ओके, 25 में अभी देखेंगे चिकुनगुनिया फीवर। ओके, चिकुनगुनिया वायरस और आर्गो वायरस ये बोलते हैं, इसके वजह से चिकुनगुनिया फीवर होता है। इसका संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड 4 डेज से स्टार्ट करके 7 डेज तक रहता है। ओके, कैसा दिखता है ये वायरस, देखो ये पहला जो इमेज है ये राबीज वायरस है। ओके, उसके बाद में येलो फीवर का दिखाया, ये इसका इमेज है। उसके बाद देखो ये है जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस का स्ट्रक्चर कैसे देखने को मिलता है, ये देखो। उसके बाद KFD।
ओके, केवडी जो आर्बो वायरस का ये स्ट्रक्चर है। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं 26 में। 26 में अभी हम देखेंगे ओके, डिजीज का नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? लेप्टोस्पायरा इंट्रोजेंस। ओके, जो इंक्यूबेशन पीरियड हम संक्रमण काल कितना है? 4 डेज से स्टार्ट करके 20 डेज तक रहता है। उसके बाद 27 में देखेंगे ब्यूबेनिक प्लेस। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? यार्सिनिया पेस्टिस। संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 2 डेज से 7 डेज तक रहता है। ओके, 28 में देखेंगे न्यूमोनिक प्लेग। यार्सिनिया पेस्टिस करता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। इसका संक्रमण काल 1 डेज टू 3 डेज रहता है। उसके बाद 29 सेप्टिसेमिक प्लेग बोलते हैं इसको। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? यार्सिनिया पेस्टिस बोलते हैं, जो इंक्यूबेशन पीरियड 2 डेज से स्टार्ट होकर 7 डेज तक रहता है। उसके बाद 30 में देखेंगे स्क्रॉप टाइपस। ओके, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? रिकेट्सिया सुसुगामुसी। सुसुगामुसी। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? 10 डेज से 12 डेज रहता है। ओके, देखो ये पहला जो है डायग्राम और इमेज जो है ये लेप्टोस्पायरा का है। ओके, लेप्टोस्पायरा। उसके बाद मैं आपको दिखाई यार्सिनिया पेस्टिस कैसे दिखता है, देखो। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ क्रॉप टाइपस। ओके, क्रॉप टाइपस कैसी। ओके, उसके बाद ओके, चिकनगुनिया का उनको नहीं दिखाया था। चिकनगुनिया वायरस का देखो ये है इमेज। ओके, अभी चलो 31 में चलते हैं। कैसा दो। ओके, डिजीज क्या है? क्यू फीवर। ओके, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? कॉक्जिला बर्नेटी। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण काल कितना है? 2 डेज से स्टार्ट करके 3 वीक्स तक। ओके, 32 में देखेंगे टीनियासिस और टेरनोन इन्फेस्टेशन बोलते हैं। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? टीनिया सूलियम, टीनिया सेजिग्नाटा। ओके, साजिनाटा। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण काल कितना है? 8 वीक से स्टार्ट करके 14 वीक्स तक रहता है। 33 में देखेंगे लेशमानियासिस और कालाजोर इसको बोलते हैं। ओके, लेशमानियासिस डोनोवानी इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड संक्रमण काल कितना है? 1 डेज से स्टार्ट करके 4 मंथ तक, मीन 1 मंथ से स्टार्ट करके 4 मंथ तक रहता है। 34 में देखेंगे ट्रैकोमा। ट्रैकोमा की डिजीज है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? क्लामिडिया ट्रैकोमेटिस और 5 मंथ से स्टार्ट करके 12 मंथ तक रहता है। ओके, 35 में हम देखेंगे टीटानस। टीटानस डिजीज है। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? क्लोस्ट्रिडियम टीटानी। ओके, इसका इंक्यूबेशन पीरियड के 6 डेज से स्टार्ट करके 10 डेज तक रहता है। अभी आप लोगों ने इमेज देखा है, ये कॉक्जिला बर्नेटी है। उसके बाद में टीनिया दिखा रहा हूँ, टीनिया ये। ओके, टीनिया साजिनाटा। ओके, ऐसे दिखता है। ओके, उसके बाद में लेशमेनिया डोनोवानी का इमेज दिखा रहा हूँ। ये जो ये स्टेनिंग प्रोसीजर में किया गया था उसका इमेज है। उसके बाद में आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्लामिडिया ट्रैकोमेटिस, ऐसे दिखता है। ओके, ये है क्लोस्ट्रिडियम टीटानी। ओके, चलो दोस्तों देखते हैं 36। ओके, 36 जो डिजीज है वो है ईयर्स। उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? ट्रिपोनिमा पर्टेनिम। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड और संक्रमण काल कितना है? 3 वीक से स्टार्ट करके 5 वीक्स तक होता है। 37 में हम देखेंगे HIV और रेड्स। ओके, जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का नाम क्या है? HIV ह्यूमन इम्यूनोवायरस और HTLV थर्ड और LAV। ओके, जो एक महीना से स्टार्ट करके 10 साल तक रहता है इसका संक्रमण काल। ओके, 38 में देखेंगे मलेरिया, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से वजह से होता है। इसका संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 8 डेज से स्टार्ट करके 17 डेज तक रहता है। 39 में देखेंगे मलेरिया, प्लाज्मोडियम और फाल्सीपारम के वजह से ब्रेन मलेरिया जो बोलते हैं इसको। इसका संक्रमण काल कितना होता है? 9 डेज से स्टार्ट करके 14 डेज तक रहता है। 40 में देखेंगे मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह से हुआ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो इसका संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड 18 डेज से स्टार्ट करके 40 डेज तक रहता है संक्रमण का। उसके बाद देखेंगे 41 और मलेरिया अगर प्लाज्मोडियम उवेल की वजह से होता है तो इसका संक्रमण काल और इंक्यूबेशन पीरियड 16 डेज टू 18 डेज रहता है। ओके, अभी देखेंगे ये है ईयर जो ट्रिपोनिमा पर्टेनिमी जो करता है, ये इसका इमेज है। ओके, ऐसे दिखता है। HIV देखो। ओके, इसके लिए कोई क्योर है? ओनली ट्रीटेबल विद मेडिसिन, बट इट इज ट्रीटेबल विद मेडिसिन। में लाइफ स्पैन को हम बढ़ा सकते हैं। ओके, ये देखो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ऐसे दिख रहा है। ये एक्चुअली लेथल मलेरिया नहीं है।
ओके, मोस्ट कॉमन मलेरिया है। प्लाज्मोडियम फाल्सिफॉर्म का जो माइक्रोस्कोप में जो स्मीयर लिया गया था ये ऐसे दिखता है। ओके, अभी हम देखेंगे प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो है उसका सीजन ऐसे देखने को मिलता है। ओके, ये देखो प्लाज्मोडियम मलेरिया। ओके, थैंक यू। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आपको किसी भी नर्सिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है क्रैक करने के लिए। थैंक यू अगेन वंस अगेन।